सो हेलो गाइस, आपको पता है NISM जो एक वेल नोन सर्टिफिकेशन है जिसके लिए आप इंडिया में बाय होल्ड या फिर सेल के रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कंपनी के साथ वर्क कर सकते हैं लाइक मोतीलाल ओसवाल, ज़ीरोधा, टाटा एक्सेट्रा। उनके साथ काम करने के लिए आपको NISM का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। अगर आप फाइनेंस से या फिर आप 12th पास भी हैं तो एक अच्छा बैकअप बनाने के लिए आप NISM के कोर्सेज कर सकते हैं, लाइक सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक कोर्स है सीरीज़ 15 विच इज़ फॉर रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन। बट ये सबको मालूम है कि NISM करवाता है, लेकिन इस वीडियो में या इस वीडियो सीरीज़ में आपको क्या अलग मिलेगा? आपको 2026 का लेटेस्ट तो NISM से जो NISM का लेटेस्ट 2026 का लेटेस्ट पैटर्न है वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगा मैं, लाइक फ्रॉम ज़ीरो टू प्रो लेवल। ठीक है, ताकि देखो सर्टिफिकेशन सब इशू कर लेते हैं। ठीक है, किसी के 60% अपन को मिनिमम मार्क्स लाने पड़ते हैं पासिंग के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में आगे। लेकिन मेयर सर्टिफिकेशन, अगर सिर्फ सर्टिफिकेशन होगा उससे कोई मतलब नहीं है अगर जब तक आपको स्किल्स ही नहीं आती कि कैसे बैलेंस शीट रीड आउट करते हैं। लाइक मैं एक इंजीनियर हूँ और नो डाउट मुझे बैलेंस शीट रीड करने में अभी नहीं, पहले बहुत दिक्कत हुई है लिटरली। मैं असेट्स कहाँ हैं, लाइबिलिटीज़ कहाँ पर प्लेस करनी है, कैसे उसको देखना है, कैसे मैच करना है। ठीक है, ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इसको मोर सिंप्लीफाई व्यू में इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, राइट। तो एक सीरीज़ रहेगी। बेसिकली हम लोग NISM की जो सीरीज़ 15 है, दैट इज़ रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन, तो उस पर मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि अभी फ़िलहाल ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। सो इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपन लोग ये देखेंगे कि क्या क्या 2026 में चेंज हुआ है, क्योंकि 2026 के स्टार्टिंग में जनवरी से अभी न्यू चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए हैं। पहले क्या रहता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती थी, लेकिन जनवरी 2026 से नेगेटिव मार्किंग आ गई है, जिसमें -1/4 नेगेटिव मार्किंग स्टार्ट हो गई है, राइट। पहले बहुत इजी रहता था लेकिन अब टफ हो गया, क्योंकि अब कॉम्पिटिटिव हो गया मार्केट, राइट। तो आजकल सबके पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन सर्टिफिकेशन की वैल्यू तभी है जब आपके पास स्किल्स होंगी, राइट। तो स्किल्स ग्रैब करने के लिए ये वीडियो है। और देखो यार, तुम लाइक करो ना करो, इट डजेंट मैटर्स टू मी, लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ वीडियो अच्छी बनाई है, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, यू कैन डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो अपन लोग NISM का बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो NISM क्या है भाई? NISM का मतलब क्या है? NISM सब करते रहते हैं, ये क्लियर आउट करता हूँ मैं पहले। लेट्स गो। तो NISM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट। ठीक है, जो इंडिया में एक ये बोल सकते हैं कि एक गोल्ड माइन है, लाइक जैसे CFA वर्ल्ड के लिए है, ऐसे ही NISM इंडिया में है। ठीक है, अब ये एस्टेब्लिश किसने किया था? एस्टेब्लिश किया था अपने SEBI ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। ठीक है, अब ये अपन ने डिस्कस कर लिया। अब डायरेक्टली इनके पास बहुत सारी सीरीज़ हैं, लाइक सीरीज़ 10 में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, म्यूचुअल फंड फाउंडेशंस, सिक्योरिटीज़, डेरिवेटिव्स, एवरीथिंग। तो अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिसर्च एनालिस्ट। अब सबसे पहले रिसर्च एनालिस्ट का मतलब समझ लेते हैं। देखो, मतलब मैं बता ही दूंगा तुम्हें वीडियो में अच्छे से। जब अपन लोग प्ले लिस्ट स्टार्ट करेंगे या फिर कोर्स स्टार्ट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कोई इसमें वो देने की ज़रूरत नहीं है। अब लाइक रिसर्च एनालिस्ट वो होता है पर्सन एक जो रिसर्च करता है। किस बात पे रिसर्च करेगा? कोई भी एक सेक्टर पकड़ेगा। सपोज़ करो मैंने ले लिया FMCG सेक्टर। ठीक है, FMCG सेक्टर लिया। अब FMCG में बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं जो डे टू डे यूसेस में अपन यूज़ करते हैं। ठीक है, या फार्मा ले लिया अपन ने, चलो फार्मा ले लेते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में कौन सा स्टॉक्स लेना चाहिए? अब हेल्थ केयर में डॉक्टर रेड्डी भी आ जाएगा। ठीक है,
डॉक्टर रेड्डी भी आ जाएगा, सन फार्मा आ जाएगा, सिप्ला आ जाएगा। अब आउट ऑफ दीज 3 कौन सा लेना चाहिए? ऐसा तो है नहीं कि मैं को सिप्ला की मेडिसिन खाता हूँ तो मैं ले लूँगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम लोग को एक रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ती है, जो वर्क बेसिकली कौन कंडक्ट करता है? एक रिसर्च एनालिस्ट करता है। उस बेसिस पे वो 3 चीज़ें रिकमेंड करता है। फर्स्ट इज़ बेसिकली या तो आप बाय कर लो, अगर आप एंट्री कर रहे हो किसी स्टॉक में तो आप उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बाय भी कब करना है? ऐसा नहीं हो कि अपन ने सपोज़ करो सिप्ला का स्टॉक है 1000 रुपये का, अभी ऑल टाइम 52 वीक 1 सेकेंड क्या, ओके 52 वीक हाई पे कर रहा है ये, 1 सेकेंड 52 हाई पे चल रहा है ये अभी, ओके 1 सेकेंड 52 हाई पे चल रहा है अभी। तो इस पर खरीदने का कोई मतलब है नहीं। ओवर द ईयर्स अगर यही मैं इसका अपोजिट बना लूँ कि 52 लो में है, यानी कि 1000 रुपये आप लो में, आज लो है सिप्ला का स्टॉक, तो आप इसको बाय करेंगे ऑब्वियसली। अगर वो हाई रहेगा तो ऑब्वियसली उसको नहीं बाय करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस, एक पूरा एल्गोरिथम रहता है रिसर्च एनालिस्ट का, कैसे प्रोसेस वाइज वो बाय या सेल का या फिर होल्ड का कॉल देगा। तो बेसिकली यही वर्क होता है रिसर्च एनालिस्ट का, जिसके लिए एक बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक ओके। तो लेट्स गो, अपन लोग रिसर्च एनालिस्ट के बारे में बहुत बनने बातें कर ली। लेट्स गो विथ, अच्छा यहीं से इरेज कर देते हैं यार, ओके ओके लेट्स गो। अरे हैंग हो रहा है। ओके सो बेसिकली अब अपन लोग क्या करना है, आप लोग को NISM के बारे में पढ़ना है, राइट? NISM, ओके 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि NISM, राइट। ये हैंग हो रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन माइंड मत करना, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई वॉइस, ठीक है। तो NISM रिसर्च एनालिस्ट, सीरीज़ 15, जिसको ऐसे लिखते हैं वैसे, ठीक है, रोमन में लिखते हैं। और जो सर्टिफिकेट पे भी प्रिंट होके आएगा वो सीरीज़ 15 लिखा रहेगा, रोमन करेगा XV। बेसिकली इसमें होता है, इसलिए टोटल होता है टोटल कनेक्शन सी रहता है एंड बॉक्स करेक्ट, और इसमें 100 क्वेश्चंस रहते हैं। अब 100 को बिफोर 2026, लेकिन 2026 से इसको डिवाइड किया गया है। दैट इज 100 क्वेश्चंस तो होंगे, लेकिन 80 और 20, यानी कि एंड 80 ऐसे रहेंगे, MCQ रहेंगे, यानी कि उसमें कुछ वर्क ऑफ रिसर्च हु इज बाय रिसर्च एनालिस्ट उसको सब मैं डिटेल में वेरीफाई करूँ और डिटेल पढ़ाऊंगा फ्रॉम जीरो टू राइट। अब जो 20 क्वेश्चन ये सब जोड़ रखे हैं, इट्स बेसिकली केस स्टडीज हैं। अब इस इसे रहेगा, ओके 5 क्वेश्चन 5 जगह इनटू केस पे, एक केस 4 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे एक केस पे, यानी एक केस में 4 क्वेश्चन में 4 नंबर के 4। तो बेसिकली ये पर अब जो पासिंग है, जो मिनिमम तो नहीं है, वो मैंने ऐसे भी बताया, पासिंग स्कोर जो रहेगा इट इक्वल टू क्वेश्चन और केस दैट वुडंट वर्क इन अ लॉन्ग रन, क्योंकि जब आप इंटरनेट में ना तो आपसे क्वेश्चन सही होंगे, आपको वहाँ दिक्कत है, राइट। इसलिए अपन को ऐसा एक क्वेश्चन पूरा होना चाहिए। अगर ये देखिए बात, यानी जो मैं पढ़ा आपको लिटरल आपको सेव रहा हूँ 1% प्लस का टारगेट, दैट की जो ऐसे समझ लो, ऐसा कि मतलब जब हमने नहीं वो NISM जैसे वो चाहे FRM। और दूसरा आप जो CFA सोचते हैं ना, जब CFA ले हैं या फिर टटर एंड FRM करते हैं एसेंशियल्स, उसका बेस जो बनेगा डेफिनेशन से बनेगा, दैट इज मतलब CFA डेरिवेटिव्स आर NISM। CFA इज फॉर द ग्रेजुएट्स, यानी ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट करने कर सकते हैं, या फिर मतलब ग्रेजुएशन की बात कर सकते हैं। लेकिन NISM ऐसा सर्टिफिकेशन जो 12th क्लास के जो स्टूडेंट वो दे सकते हैं, राइट। देखिए तो ये नेक्स्ट डिस्कस करना है, तो मैं क्वेश्चन के लिए आपको डीप जाते हैं कि कितने 2 घंटे इसमें आपका क्वेश्चन 80% प्लस है ना, 85% इसका है। अच्छा अब देखो CFA की मेरी फीस बहुत मिडिल फीस है, तो आप देख लेंगे कि यार मिडिल क्लास इनकम हम इसको या फिर लोअर मिडिल क्लास आपकी देखो अगर बिना आपके पास नहीं है, आप क्या है अब इंटरनेट, तो मनी डजंट मैटर, राइट। तो उसकी फ़ीस बहुत नॉमिनल है, दैट इज़ अप्रॉक्स 1500 पर सी। तो ये सबसे लोग इट मैटर्स, क्योंकि आपको फाइनेंस लेना पसंद है, फाइनेंस किसी ने ले लिया, कैट के लिया, फिर आपको कॉलेज में चुका लिया, दैट इज़ आप उसमें मेहनत कितनी करते, राइट। इस इंडिया में जो मतलब बड़ा कोई बड़ी कंपनी कर सकते हो, आप खुद ब्रोकरेज फिल्म फ्रम भी स्टार्ट कर सकते हो,
इसका कंडीशन रहता है लाइक लाइसेंस वैसे भी, बट लाइसेंस से आपको लिटरली गारंटी की सपोर्ट लग सकती है सर्टिफिकेशन मतलब लोन नहीं है, इसलिए MBA पड़ेगा या फिर और फाइनेंस रिलेटेड या मतलब विषय पे समझिए ना स्टूडेंट इजीली कर एक्टिंग। तो बहुत चले स्किल्स कैसे होती है, आपको किस स्टार्टअप करना है और फिर बैलेंस शीट में एनालिसिस कंपनी एनालिसिस करें वो इस ऑटोमेटिक ऐप होता है लाइक सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में इज डीप डीप ऑडिट उसकी मॉडल कैसा है राइट। तो ये सब एनालिसिस है और इसमें एक नया एडिशन हुआ है, मतलब लोग बहुत ज़्यादा अंडरमाइन करते हैं चीज़ों को कि सब सोचते हैं कि पुराना जो 2025 में चला रहा है वो है, पैसा नहीं है। अब जो 2026 में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है दैट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है कैंडलस्टिक रेसिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है, बहुत सारे फंडामेंटल्स टेक्निकल एनालिसिस भी हैं वो एक उसमें कंप्लीट किया राइट। तो इसमें एक और चैप्टर आया है, वैसे पहले भी था लेटेस्ट था विच पढ़ा दिया है लीगल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट 10% था लेकिन एवरेज अप्रॉक्सीमेट कर दिया, ठीक है 2006। सो बेसिकली वी विल स्टार्ट दिस सीरीज और आई होप दैट यू विल और विल प्लीज लर्न अबाउट इट। चाहे कोई यूट्यूब से देखो आप मेरा चैनल वैल्यूएशन स्कूल हो तो मैं उससे पढ़ा ज़्यादातर है ना, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा लिटरली मतलब तो बहुत बड़ा है। तो बस यू विल स्टार्ट, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, विल टीच यू एज स्टूडेंट जब मैं बताऊँ क्योंकि एक तो आपको टीच नहीं सकते लेकिन उनको ज़रूर याद रहेंगे हो जाए उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब क्योंकि हाँ यार सुबह उठ के ये करना है अपन को या फिर दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है राइट। आई होप वीडियो थैंक यू।